सोने को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और लोहे को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। जब सोने को पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो जोर जोर से आवाज आती है। इसी बात पर एक बार सोने ने लोहे से पूछा, भाई मुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और तुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, मैं तो आवाज नहीं करता, लेकिन तू इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले भाई तुझे लोहा पीटता है तो तेरा कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपना पीटता है, और जब अपने पीटते हैं तो दर्द बहुत होता है, इसीलिए मैं चिल्लाता हूं। दुनिया जब कुछ कहती है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं वो दर्द सहन नहीं होता। की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं, पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक माँ बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। कलयुग की यही सच्चाई है। जय सीता। हो गए छोटे लाज कहां से आए, रोटी हो गई ब्रेड ताकत कहां से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के खुशबू कहां से आए, चेहरा हो गया मेकअप का रूप कहां से आए, शिक्षक हो गए ट्यूशन के विद्या कहां से आए, भोजन हो गए होटल के तंदुरुस्ती कहां से आए, राम हो गए केबल के संस्कार कहां से आए, आदमी हो गए पैसे के दया कहां से आए, धंधे हो गए हाई फाई बरकत कहां से आए, करने वाले स्वार्थी हो गए भगवान कहां से आए, रिश्तेदार हो गए व्हाट्सएप के मिलने कहां से आए। जय। कलयुग का सबसे बड़ा सच, भगवान ने इंसान बनाए थे प्यार करने के लिए और पैसे बनाए थे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अब तो भगवान भी हैरान है क्योंकि इंसान पैसों से प्यार करता है और इंसान को इस्तेमाल करता है। कलयुग का सबसे बड़ा सच, भगवान ने इंसान बनाए थे प्यार करने के लिए और पैसे बनाए थे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अब तो भगवान भी हैरान है क्योंकि इंसान पैसों से प्यार करता है और इंसान को इस्तेमाल करता है। हार मानने का मन करे ना, ये 3 सवाल खुद से जरूर करना। बस निकल गई हवा, इतना ही दम था। अब उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं? उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी जीत का बेसब्री से? जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। भगवान ने हर फूल को अलग रंग और अलग खुशबू दी है। अगर गुलाब खुद की तुलना कमल से करेगा तो वो अपनी खुशबू भी भूल जाएगा। बंधुओं, आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं, याद रखना। वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। माली भले ही 100 घड़े पानी डाले, पर फल तो मौसम आने पर ही आएगा। जय श्री। सच्चा भगवान है ना तो वो माँ बाप हैं। माँ अपनी भूख छुपाकर कहती है मुझे भूख नहीं है, और पिता अपनी थकान छुपाकर कहता है सब ठीक है बेटा। तो माँ बाप के लिए एक लाइक जरूर करें। की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं, पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं,
लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। क्या बात? तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, क्या बात? और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। याद रखना, दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में नीलाम हो जाता है। इसलिए इन 3 चीजों पे कभी घमंड मत करना। मेरा बात से सहमत हो तो एक लाइक जरूर करें। छोटे लाज कहां से आए, रोटी हो गई ब्रेड ताकत कहां से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के खुशबू कहां से आए, चेहरा हो गया मेकअप का रूप कहां से आए, शिक्षक हो गए ट्यूशन के विद्या कहां से आए, भोजन हो गए होटल के तंदुरुस्ती कहां से आए, राम हो गए केबल के संस्कार कहां से आए, आदमी हो गए पैसे के दया कहां से आए, धंधे हो गए हाई फाई बरकत कहां से आए, करने वाले स्वार्थी हो गए भगवान कहां से आए, रिश्तेदार हो गए व्हाट्सएप के मिलने कहां से आए। माता पिता इसलिए भगवान से बड़े होते हैं क्योंकि भगवान हमें सुख और दुख दोनों देता है। क्या बात? पर माता पिता हमें सिर्फ सुख देते हैं, इसलिए भगवान से पहले माता पिता का पूजा किया जाता है। धन्यवाद। दुनिया में अगर कोई सच्चा भगवान है ना तो वो माँ बाप हैं। क्या बात? माँ अपनी भूख छुपाकर कहती है मुझे भूख नहीं है, और पिता अपनी थकान छुपाकर कहता है सब ठीक है बेटा। तो माँ बाप के लिए एक लाइक जरूर करें। जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। भगवान ने हर फूल को अलग रंग और अलग खुशबू दी है। अगर गुलाब खुद की तुलना कमल से करेगा तो वो अपनी खुशबू भी भूल जाएगा। बंधुओं, आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं, याद रखना। वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। माली भले ही 100 घड़े पानी डाले पर फल तो मौसम आने पर ही आएगा। जय सीताराम।